उसको रट्टा माना आपको, रट्टा मतलब याद कराऊंगा। ओके, तो सारे बच्चे, सबको रिकॉर्डिंग वॉइस आ गया सारे बच्चे, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको सारे समझ। ओके, तो मैंने आपको ये बताया था कि हमने 20 अमीनो एसिड क्लासिफाई किया था। हमने क्लासिफाई किया था एलिफेटिक में, एरोमेटिक में, अल्कोहल में, अल्कोहल के अंदर मतलब अल्कोहलिक वाला पार्ट, सल्फर वाला पार्ट, एसिडिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड, और आपका आएगा लास्ट में आता है लास्ट में क्या बचाएगा? अमाइड, जिसमें आपका अमाइड का फंक्शन ग्रुप है। ओके, तो मैंने आपको ये कहा था एलिफेटिक में कितना बच्चों? 6 आएगा, एरोमेटिक में आपका 3 आएगा, है ना? अल्कोहल में 2 आएगा अमीनो एसिड, 2 टाइप का 2 अमीनो एसिड होगा। सल्फर में आपका 2 आएगा, ठीक है ना? एसिड में आपका 2 आएगा, बेसिक में आपका 3 आएगा, और अमाइड में आपका 2 आएगा। काउंट दूसरे बच्चे, क्या 20 हो रहा है कि नहीं हो रहा? 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 5 20, राइट सारे बच्चे? ओके, Yes, sir. बच्चों देखो, जो इंपॉर्टेंट वो बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्या बच्चों? जो इसका 1 लेटर कोड बच्चा, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, देखोगे ग्लाइसिन से लेके आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन से लेकर आइसोल्यूसिन का सिंपल है। ग्लाइसिन, एलानाइन, वैलिन, लूसिन, आइसोल्यूसिन के बच्चों, इन सबका उसका फर्स्ट लेटर जो है वो इसका 1 लेटर कोड है। अब चेंजेस कहां से आ रहे बच्चों? आ रही है चेंजेस 6 पे। ये क्या बच्चों? ये आपके है अर्जिनाइन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, अस्पार्टिक और ग्लूटामाइन। ओके, अब बच्चों सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए अर्जिनाइन क्या है। अर्जिनाइन क्या बच्चों? ये आपका बेसिक पार्ट है बच्चों, बेसिक वाला पार्ट जो अर्जिनाइन है उसका 1 लेटर कोड क्या बच्चों? ये आपका आर है। तो सारे बच्चे ध्यान रखो कि जो आपका अर्जिनाइन है, जो बेसिक अमीनो एसिड बच्चों, उससे क्या है? उसका 1 लेटर कोड है कैपिटल आर। सारे बच्चे याद करो, बोलो ऐसा, अर्जिनाइन का आर आएगा, अर्जिनाइन बेसिक है उसका आर आएगा, तो इसका 1 लेटर कोड है। दूसरा क्या बच्चों? हम बात करते हैं लाइसिन। क्या बच्चों? ये क्या है बच्चों? ये आपका है लाइसिनल पार्ट है, राइट? लाइसिन क्या बच्चों? आप बोलोगे ये आपका क्या बच्चों? आप बोलोगे ये इसमें क्या बच्चों? के, इसमें आपका के आ रहा है ना? मतलब ये क्या बच्चों? ये भी आपका बेसिक पार्ट है। मतलब NH2 यहाँ पे दिखा तो बच्चों ये आपका बेसिक अमीनो एसिड है, मतलब कि आपका NH ज्यादा हुआ तो ये आपका बेसिक अमीनो एसिड है। क्या बोलोगे? लाइसिन क्या आता है? क्या आता है बच्चों? के आता है। लाइसिन का आ गया के, लाइसिन का आपका के आ गया। फिर दूसरा कौन सा बच्चों? आप बोलोगे ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड क्या है बच्चों? आप बोलोगे ई। एस्पार्टिक एसिड का आपका है डी। तो यहाँ पे क्या बच्चों लोगों, यहाँ पे लिखो जो आपका एसिड से, एसिड में आपका 2 अमीनो एसिड थे, एसिड में आपका 2 अमीनो एसिड ऐसे बच्चों, उनका 1 लेटर कोड क्या बच्चों? आप बोलोगे, लिखोगे ईडी। आप लिखो यहाँ पे ईडी। ई किससे बच्चों? ई आपका ग्लूटामिक का है, डी आपका एस्पार्टिक एसिड का लगा। डन सारे बच्चे, इतना वो सबको याद हुआ? Yes, sir. अगेन बोलो बच्चों, इंपॉर्टेंट है, अभी एंट्रेंस से क्वेश्चन कराऊंगा तो वो आपको आना चाहिए। ओके, फिर कौन सा बचा बच्चों? ग्लूटामाइन। अब यहाँ पे क्या नाम आ गया? यहाँ पे आ गया AMN, मतलब कि बच्चों यहाँ पे आपका अमाइड ग्रुप है, ये आपका अमाइड ग्रुप है। अमाइड में क्या बच्चों? ये आ गया क्यू, क्या बच्चों आ गया? ये आपका क्यू आ गया अमाइड में। एक क्या बच्चों? एक का आपका क्यू है, अमाइड में आपका एक का क्यू आ रहा है, ठीक है? ये आपका अमाइडल पार्ट हो गया। दूसरा हमें क्या बचा बच्चों? अभी हमारा और 10 बचा, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब देखो बच्चों, जो प्रोलीन है ये आपका सिंपल है, प्रोलीन आपका सिंपल है, हिस्टिडीन आपका सिंपल है, ये सारे सिंपल है। जो आपका इसका, ये आपका इजी वाला पार्ट है।
जो जिसका बच्चों नाम अलग लग रहा है वो हमें समझ करना है। जो बच्चों लिखा गया है एस्परजिल, क्या बच्चों अमाइड वाला पार्ट है। क्या बच्चों क्या है इसका वर्ल्ड कोड, इसका वर्ल्ड कोड एन। थ्रियोनाइन अल्कोहलिक है, कैपिटल टी, ये भी बच्चों सिंपल है। तो बच्चों थ्रियोनाइन भी आपका इजी, यहाँ पे इजी देता हूं। सरीन क्या बच्चों अल्कोहलिक है, ये भी आपका वर्ल्ड कोड कैपिटल, तो ये भी आपका आ गया इजी वाला पार्ट। फिर क्या बच्चों सिस्टीन, अगेन सिंपल बच्चों इजी वाला पार्ट है, कैपिटल सी आई। अब हमारे पास क्या बचा बचा देखो, मिथ्योनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रायोसिन और ट्रिप्टोफैन। बच्चों इन सब का आपको पता होना चाहिए। तो क्या बोलो बच्चों, इन सब का आपको पता होना चाहिए। क्या बोलो देखो बच्चों, मिथ्योनिन का आपका एम है, ये भी सिंपल है। फिनाइल एलानिन, ट्रायोसिन और ट्रिप्टोफैन। तो मैं बोलूंगा बच्चों ये सबको जान दो, अब मैं बोलूंगा इन तीनों को याद करो। फिनाइल एलानिन का क्या बच्चों आपका है एफ है, ट्रायोसिन का आपका वाई है और ट्रिप्टोफैन का आपका डब्ल्यू है। तो सारे बच्चे इतना आप नोट करो। तो हमने क्या बोला बच्चों, यहाँ पे इन तीनों का आप नोट करो, इसका आप अभी आप प्रॉपरली नोट कर लीजिए इस वाले पार्ट का, ये 3 का। बाकी वाला पार्ट का बीजी वाला पार्ट है, और इस वाले का, इसका भी आपको नोट करना है। क्या बच्चों एस्पर्जिल, जो आपका अमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है, इसको करना है। तो आप क्या बोलोगे, आपको एरोमेटिक वाले का याद करना है, अमाइड वाले को याद करना है। ये देखो इतना आपको याद करना है। सारे बच्चे प्रॉपर नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बच्चों, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान समझना। सारे बच्चे नोट कर लो प्रॉपरली, हो जाए मुझे बताना, हो जाए मुझे बताना। अर्जिनाइन से ग्लूटामिन, इतना याद करो बच्चों। अर्जिन का आर है, लाइसिन के है, ग्लूटामिन का ई है, एस्पिरिन का डी है, ग्लूटामिन का क्यू है। हो जाए तो मुझे बताना बताना, कम ऑन। सबको आवाज आ रही है ना मेरी ना अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। अगेन बोलो बच्चों, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्लीज इसको प्रॉपरली करिएगा। और बच्चों स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो मैं आपको आज पीडीएफ करके भेज दूंगा, मैं जो मैं अपना हैंड राइटिंग वाला पार्ट है, तो आपको इजी से पढ़ने में हो जाएगा उसको अच्छे से, ठीक है। आयुष का हो गया, वेरी गुड बच्चा आयुष। ओके यामिनी, थैंक यू। अवतार, अमन, बहुत बढ़िया। अब बच्चों एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करने के बाद आपको और अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये दो बच्चों, बच्चों ये क्वेश्चन है आपका JEE 2023 का क्वेश्चन, JEE 2023 का है बच्चों। यहाँ पे आपका 4 अमीनो एसिड दिया गया है, ग्लूटामिक, ग्लूटामिक एसिड, ट्रायोसिन और ट्रिप्टोफैन। बच्चों इन सब का 1 लीटर कोड दिया गया है, आपको मैच करना है। करो बच्चों, कम ऑन प्रॉपर्ली करो, इस तरह पर बच्चा। ओके, सारे बच्चे आंसर कैसे करेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे पोल के अंदर। तो बच्चा मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, मैं आपको पोल लॉन्च कर रहा हूं, पोल लॉन्च कर रहा हूं, और आप पोल में आंसर दीजिए। आपके ऑप्शन मैंने आपको भेज दिया, पोल बच्चा लाइव है, आप पोल में आंसर कीजिए। देखो ग्लूटामिक एसिड, ट्रिप्टोफैन, ट्रायोसिन। देखो बच्चों जितना आपको याद है उसी से ट्राई कीजिए, आपका आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको एक भी पता है तो आप आराम से 2 क्वेश्चन को आप आराम से एलिमिनेट कर दोगे।
बच्चों ग्लूटामिन, है ना, अभी हमने पढ़ा था ग्लूटामिन क्या तो बच्चों होता है, Q, सर क्यू। क्या था बच्चों? Q, ओके, आराम से सारे बच्चे आंसर करेंगे। वोट आ रहे सारे बच्चों लोग का, 8 बच्चों ने वोट डाउन कर लिया है। अगेन बोल रहा हूँ, समझ समझ से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सब पोल कर रहे हैं ना? हाँ ओके, पोल कर रहे हैं। 13 लोग का वोट आ चुका है, बहुत बढ़िया। इसलिए बोलो बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान समझे, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है। आपके बच्चों कोड 9 बच्चों तो ठीक है, 9 बच्चों लोग का ठीक है अभी तक। देखो बच्चों, अगर आपको 2 ऑप्शंस पता है तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, कमॉन सारे बच्चे, कमॉन। अगेन बोलो बच्चों, आना चाहिए आपको, मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिए इसको। एक काम करूंगा मैं आजाद को अगेन बैठ के शॉर्ट फॉर्म बनाऊंगा, इसको याद करना करके तो हो जाएगा। अब बच्चों इस बार जे में यहीं से क्वेश्चन आप खुद देख पा रहे हो, टेबल में से क्वेश्चन आ रहा है, तो प्लीज आप इसको समझ चेक कीजिए। अब बच्चों जब भी हम बात करते हैं एसेंशियल का, तो बच्चों हमने देखा था ना, एसेंशियल अमीनो एसिड वाले पार्ट का था ना, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, क्या बोलोगे? प्राइवेट टिम हॉल। ये सब क्या बच्चों, ये सारे आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स का 1 लेटर कोड है, ठीक है। ये आपका 1 लेटर कोड है आपका एसेंशियल अमीनो एसिड्स का। जैसे बोलेंगे एच क्या बच्चों? एच आपका है हिस्टिडीन, तो ऐसा आप याद कर सकते हो, तो पता होना चाहिए। तो बच्चों मैं यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ। 22 बच्चों लोग ने उसका रिस्पॉन्स दिया गया है, और बच्चों 11 लोग का सही है ना, 11 लोग का सही है, ठीक है सारे बच्चे। अब ध्यान दो बच्चों, देखो ग्लूटामिन क्या बच्चों होता है, आपने पढ़ा बच्चों, ग्लूटामिन क्या आएगा बच्चों? आएगा, इसका आएगा आपका क्यू, राइट? क्या ग्लूटामिन Yes, क्यू sir. आएगा? ओके, फिर बच्चा क्या बच्चों? फिर हमारा बच्चा ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या था बच्चों? W. डब्ल्यू। डब्ल्यू होता है सर। तो बच्चा बी का 1, डी का 2, बी का 1, डी का 2, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। Sir, सर D. ऑप्शन डी आएगा। डी आई। सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन डी। सर आपको भी धोखा लग गया सर, इतना कुछ। नहीं नहीं नहीं, मतलब कि मैं बोल रहा था बी का 1 है, डी का 2 आ गया, तो आप बोलोगे 22 बच्चों में से 5 बच्चों को सही है। बाप रे, सर मैंने गलती से C ऑप्शन टिक कर दिया था। देखो इसलिए बोल रहा बच्चों, एग्जाम इजी आएगा। अब मैं आगे बोल रहा बच्चों, आगे बोल रहा हूँ, अभी जेईई ना ट्रिकी हो चुका है, सच बताओ ना, जो जेईई ना वो आपका ट्रिकी एग्जाम है, कि आपको पढ़ा तो है, पढ़ने के बाद भी आपका माइंड शार्प होना चाहिए कि आप उसको अटेंड कर पाओगे। तो डी का 1, बी का 1, डी का 2, देखो आ गया आंसर। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा एग्जाम में, है ना, तो इसलिए ओके, कोई बात नहीं बच्चा। दूसरा क्वेश्चन है, इसको कीजिए जरा। देखिए तो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया जेई 2022 में, 23 में, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। बच्चों क्या बोला बच्चों? यहाँ बोला गया है कौन सा आपका सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है, वो आपको पता करना है। कम ऑन कीजिए बच्चा, मैं बच्चों यहाँ पे आपका पोल लॉन्च कर रहा हूँ। सर ये क्वेश्चन तो हो नहीं चुके हैं, मेरे को ऐसा ऐसा लग रहा है। हो गया है?
होने के बाद बताए बच्चों क्या आंसर है, बच्चों बताइए। अगर हो गया है फिर ये बताइए क्या आएगा। देखो बच्चा मैंने बताया था, अभी हमने बताया था कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कितना होता है बच्चों, होता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कितना होता है, दो होता ऐसे है। कितने अमीनो एसिड, 2 होते हैं। तो आप क्या बोलोगे, आपका आपका आंसर आपके सामने ही है। बच्चों ये आपका है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। अगेन बोलो बच्चों, वो टेबल पढ़ना बहुत जरूरी है, उसको प्लीज अच्छे से पढ़ाई करना सारे बच्चे, समझ रहे हैं। यस सर। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम दे दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कौन सारे बच्चे वो डाउन कीजिए एक्टिविटी में जाकर। सल्फर कंटेनिंग में से कौन से हैं, कम ऑन। ध्यान से करना, ठीक। सारे बच्चे ध्यान से करना। सर तो आपने जो पिछली क्लास में अपने मतलब नाम वगैरह कैटेगराइज करते सर, तो उनके स्ट्रक्चर वगैरह। स्ट्रक्चर में आपको करा दूंगा, बिकॉज सर होता क्या है ना, लाइव क्लास में स्ट्रक्चर याद हो नहीं पा रहा है, मेरा टाइम ज्यादा लग जा रहा है और टॉपिक पेंडिंग हो जाएगा। जैसे बच्चों देखो, मैंने आपको एक कॉमन बताया था, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको एक कॉमन बताया था, उसको हमें पकड़ लेके चलना है, हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्ट्रक्चर वगैरह देखो, अगेन बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर कौन सा इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्टोफैन, फिर आप बोलोगे हिस्टिडीन, है ना, अर्जिनाइन, इन सब का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमने करवाया था। अगर आपको याद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको वापस करा दूंगा, कोई बात नहीं, को आपको करा दूंगा मैं, ठीक है। एक बार ये टॉपिक हो जाए फिर हम करते हैं उसको। देखो बच्चों, जैसे मैं बात करता हूँ हिस्टोरी के बारे में। अब होता है कि बच्चों हम क्या करते हैं, हम एग्जाम ऐसे लिखते हैं, हमने प्रैक्टिस से किया है NH2 ऐसे करते हैं, ये ठीक है ना। ये मैं आपको अभी हिस्टोरी के बारे में बता रहा हूँ। ये आपका CH2 आ गया जाएगा। अब नीचे बच्चों आ गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका इमिडाजोल रिंग, ऐसा बनेंगे 5 मेंबर रिंग N, और यहाँ पे आएगा H, और यहाँ पे आपका बनेगा एरोमेटिक रिंग। तो ये क्या बना बच्चों, ये आपका बना इमिडाजोल रिंग। अब होता क्या है, एग्जाम में इसको ऐसे लिखेंगे, एग्जाम करेंगे, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, मान के चलो ये आपका R ग्रुप है, इसको लिखा, ऐसे करेंगे, कार्बन आ गया, दूसरा कार्बन आ गया, यहाँ पे होगा आपका C+O OH, और आपका यहाँ पे होगा NH2। तो ऐसे आपको दिखा देंगे, तो आपको स्ट्रक्चर डर लगेगा, तो डरना नहीं है। अगेन बोल रहा हूँ, डरना नहीं है, आपको रिंग पता चलना चाहिए कि इमिडाजोल रिंग कहाँ पे आता है, क्या होता है, तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, सिंपल। तो ये क्या बच्चों, ये आपका हिस्ट्री है। देखो अगेन बोलो बच्चों, चेंज कहाँ पे आ रहा है, चेंज आपका इसी पोर्शन आपका चेंज आ रहा है, और आपका पार्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे मान के चलो आपको बनाना है फिनाइल एल्युमिनियम बोलो, या ट्रायोसिन बोलो, तो क्या ना बच्चों, खाली यहाँ पे चिन जाएगा, इसी पर फोकस करो, पूरा पार्ट की जरूरत नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। तो बच्चों मैं यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ, ओके। और बच्चों मैंने पहले कहा था बच्चों, जो आपका सिस्टीन होता है एंड जो आपका मिथुन होता है बच्चों, वो क्या था बच्चों, वो आपका सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड आएगा बच्चों। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, समझ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आएंगे, इस बार भी क्वेश्चन आएगा, वापस बोल रहा हूँ, तो प्लीज को प्रॉपरली फोकस कीजिए इस पार्ट को। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। देखो अगेन क्या पूछा बच्चों, आपको यहाँ पे 1 लेटर कोड दे दिया गया है, ठीक है, वहां पे आपको 1 लेटर कोड दे दिया गया है, ठीक है, ओके।
तो बच्चों देखो ऑप्शन डी भी देख लो, हाँ ये रहा। अब देखो बच्चों, अर्जिनाइन, एस्पार्टिक एसिड, एस्परजिन और एल्नाइन, है ना, ये चारों आपके अमीनो एसिड होते हैं और उसका कोड दे दिया गया है। आपको बताने में से क्या इसका आंसर आएगा। अब पहला क्या बच्चों, पहला आपका एल्नाइन का है, सबसे पहले पढ़ा था, तो क्या आएगा बच्चों, आएगा बताओ जरा इसका एल्नाइन का क्या आएगा। 1 लेटर कोड बताओ, कौन बोलेगा, हैंड रेज आर करो। आर, नहीं, ए आएगा सर, ए। क्या आर तुझे जी, सही बता रहे हैं। यस सर, ए ही एल्नाइन, आएगा। ए ओके आएगा इसका सर। ए आ गया, इसका ए आ गया। अब देखो बच्चों डी में 3, डी का 3 कहाँ पे आ रहा है, डी का 3 एक ही जगह पे आ रहा है, एक ही जगह आ रहा है ऑप्शन सर। सी। सी सी ऑप्शन। ऑप्शन। तो देखो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको करना है स्मार्ट वर्क, यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब आग एक में आ गया तो ढूंढने नहीं बैठना है, पक्का पता है, काम खत्म, ठीक है। हाँ जी सर। जैसे बच्चों देखो, अब जैसे लिखा Yes, बच्चों लिखा sir. लिया एस्पार्जिन, है ना, जैसे लिखा है बच्चों देखो एस्पार्जिन लिखा है, तो क्या बच्चों लिखा है एस्पार्जिन का बोला गया एन, एस्पार्जिन का आपको एन बोला गया, एस्पर जी का। बस सही है। हाँ जी। तो देखो मैं कहने का मतलब क्या बच्चों, आपको ना स्मार्ट वर्क करना है, और आप स्मार्ट वर्क करोगे तो आपका आंसर बच जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आपको दिक्कत भी नहीं आएगा। अगेन बच्चों ये आपको रेफरेंस में दिया था बच्चों, देखो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, एस्पार्जिन ना, तो बच्चों देखो एस्पार्जिन क्या पे आ रहा है, क्या पे आ रहा है बच्चों एस्पार्जिन, देखो यहाँ पर So second row में third. एन आ गया, सिंपल। देखो इसलिए बोलो बच्चों जो आपका अलग दिख रहा है आप उसको नोट डाउन कीजिए, वहीं से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सिंपल। ओके, अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, ये वाला पार्ट देखो बच्चों बहुत सिंपल है। अगेन अगेन बोलो बच्चों, इस इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट खाली यही है बच्चों कि आपको माइंड यूज करना चाहिए, आपको मेमोस पता होना चाहिए, तो आप कर लोगे। अब देखो अभी हम देखा बच्चों एसेंशियल होता है और नॉन एसेंशियल होता है। एसेंशियल क्या बच्चों का, जो हमें बाहर से लेना पड़ेगा, और नॉन एसेंशियल क्या बच्चों का, जो कि हमें बॉडी खुद बनाती है। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एसेंशियल वाले से क्वेश्चन आता है। तो शॉर्ट फॉर्म क्या है, बच्चों शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा गया है, प्राइवेट टिम हॉल, ये सारे क्या बच्चों, ये सारे आपके एसेंशियल अमीनो एसिड थे। हो गया, याद कर लो, काम खत्म, समझ सारे बच्चे। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है, बाकी आप जान दो। अगेन बोलो बच्चों, सब कुछ याद रखना जरूरी नहीं है, जो याद रखो परफेक्टली याद रखो। अगेन बोलो बच्चों क्वेश्चन बन जाएगा, अगेन बोल रहा हूं बच्चों क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। डन सारे बच्चे, नोट कर लीजिए इसको बच्चों। हाँ जी ये सर। क्या बच्चों, ये सारे आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, नोट कर लीजिए। अगर बच्चों ये पार्ट हो गया तो बच्चों चैप्टर ऐसा चुटकी में खत्म हो जाएगा। अगर इतना पार्ट हो गया बच्चों, अगेन बोल रहा हूँ 2 लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म। So नॉन एसेंशियल के भी नोट करने हैं। क्या बोल रहे बच्चा, सर ये नॉन एसेंशियल वाले भी नोट करने हैं, जो GLY ना ना ALA ना GLE। ओनली, नहीं, ओनली एसेंशियल को नोट करो, ओनली एसेंशियल को नोट करो, ओनली एसेंशियल नोट करो बस, पूरा नहीं, बिकॉज एसेंशियली एग्जाम बच्चों के पूछ सकते हैं, इसलिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हो गया सर बच्चे, Yes, sir. ओके। यस सर। Yes, आयुष sir. सुजल लबैना बाकी सारे बच्चे हो रहा है ना सबको, यस सर। ओके। अब बच्चों देखो, अब बच्चों ये पार्ट पर देखो, इससे क्या लिखा गया देखो, कुछ पार्ट से बहुत सिंपल से वो मैं बता देता हूँ, ध्यान देना। अब होता है बच्चों ये होता है,
अमीनो एसिड्स आर यूजली कलरलेस है, सॉलिड्स होता है, वाटर सोल्यूबल है, और कैसे बच्चों आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। अब हो गया बच्चों, देखो ये आपका अमीनो एसिड्स है, ये आपका अमीनो एसिड बच्चों देखो कैसा है, ऐसा दिया है RCH डबल बॉन्ड OH और नीचे लिखा है यहाँ पे NH2, राइट है ना बच्चों। अब क्या बच्चों का, अगर मान के चलो इस एसिड ने H+ किया और इसने ले लिया, तो क्या बने बच्चों, बनेगा ये ऐसा बनेगा O नेगेटिव NH3 पॉजिटिव। तो इससे हम क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे ज्यूटन, क्या बोले बच्चों बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं ज्यूटर आयन बोलते हैं, या आपका बोर्ड एग्जाम में से कुछ पूछ सकते हैं। ये क्या बच्चों का, इसे हम ज्यूटन कहते हैं। कुछ नहीं बच्चों, एसिड के पास क्या था बच्चों, दो ग्रुप है, एसिड भी है और बेसिक भी है। एसिड निकला, उसके बाद चला गया, खत्म, बन गया एक ज्यूटन। और बच्चों जो आपका ज्यूटन है बच्चों, उसका दूसरा नाम क्या होता है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल सॉल्ट। क्या बोलते बच्चों, बोलते हैं हम कभी कभी उसको इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं। तो इसको भी बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको बच्चों आप प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए। ओके, और दूसरा पार्ट का लिखा बच्चों, ध्यान दो, यहाँ पे लिखा गया है अमीनो एसिड्स शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर। एम्फोटेरिक मतलब क्या बच्चों का, वो कभी कभी एसिड से बिहेव करेगा, कभी आपका बेस से भी बिहेव करेगा। बस इतना आपको करना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है, ऐसा आपको समझना है। कोई दिक्कत नहीं पाए बच्चों? नो सर। नो सर। ओके, नो अब सर। बच्चा मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोलता हूं, उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अब बच्चों ये पॉइंट काफी इंपोर्टेंट, ध्यान दे, देखो क्या लिखा बच्चों, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर नेचुरल occurring amino acids are optically एक्टिव। तो आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे ये कैसा बच्चों, ये आपका है ए कार्बन, ये आपका ए कार्बन, मतलब कि आपका क्यों बच्चों, ऐसा क्यों है, बिकॉज यहाँ पे कार्बन आ गया COOH, यहाँ पे H, यहाँ पे आपका NH2 आ गया और यहाँ पे आपका H आ गया। ये क्या बच्चों, ये आपका ग्लाइसिन बन गया जो कि अमीनो एसिड है, और कार्बन पे 4 ग्रुप सेम अलग अलग नहीं है, तो क्या बच्चों का, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, सिंपल, सॉरी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन सारे ये इनएक्टिव है, बाकी से एक्टिव होगा, मैं उल्टा बोल दिया मैंने। दूसरा बात क्या बच्चों, कि जितने भी नेचुरल अमीनो एसिड कैसे होते हैं, वो उन सबका आपका एल कॉन्फिगरेशन होगा बच्चों, कैसे होगा, उन सबका आपका एल कॉन्फिगरेशन होगा। मतलब कि बच्चों जो आपका NH2 कहाँ पे बच्चों का, वो आपका लेफ्ट साइड में होगा, वो कहाँ पे बच्चों का, वो आपका लेफ्ट साइड पे होगा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हाँ है ना। यस सर। नो सर। सर दूसरा पार्ट क्या बच्चों, क्या हो भाई, क्या हो गया, हंसी नहीं आ सर। गई, सर पढ़ाओ। नहीं यार, पढ़ाओ पढ़ाओ। मतलब कुछ हो गया क्या, मतलब मैं देखा नहीं इसलिए, चलो कोई नहीं। अब बच्चों दूसरा क्या है, दूसरा बच्चा को नोट करना है कि कौन सा आपका बोलोगे मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है, मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड कौन सा होगा। तो आप क्या बोलोगे, जिसमें सबसे ज्यादा NH2 ग्रुप होगा, तो क्या बच्चों का वो कौन सा होगा, आप बोलो वो होगा, आपको होगा अर्जिनाइन। क्या बच्चों का, वो आपको होगा अर्जिनाइन, ये आपका मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड होगा। सेम कैसे क्या बने बच्चों, बोलेगा कि मोस्ट एसिडिक, कौन सा सबसे एसिडिक अमीनो एसिड होगा, तो आप क्या बोलोगे, इसमें सबसे ज्यादा COOH ग्रुप होगा, तो आप क्या बोलोगे, वो होगा आपको होगा एस्पार्टिक एसिड, सर सबसे ज्यादा कौन सा ग्रुप होगा COOH ग्रुप, एसिडिक वाले में? COOH ग्रुप ये ज्यादा होगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा एसिडिक।
सबसे ज्यादा सीएच ग्रुप होगा, तो ये आपका बन जाएगा एस्पर्टिक एसिड। इतना आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, बस हो गया। ठीक है ना, अगर आप इतना कर लो तो बच्चों आप आराम से क्वेश्चन बन लोगे। ओके फाइन, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो बच्चों ये पार्ट हो गया। अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे आपका पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। अभी हम है ना पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड पर बच्चों ये कुछ फैक्ट्स है, इस फैक्ट्स आप प्लीज है ना सारे बच्चे नोट डाउन कर लेना। मॉलिस टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ब्यू टेस्ट होता है आपका प्रोटीन पेप्टाइड के लिए, कार्बन अमाइन होता है आपका प्राइमरी अमाइन के लिए, स्किप टेस्ट होता है आपका एल्डिहाइड के लिए। तो अगर आपका एग्जाम आएगा तो अगर आपको ये याद है तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। अब बच्चों कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी हम क्या पढ़े बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं आपका पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड कब होगा, आप ये बोलोगे कि जब आपका दो अमीनो एसिड ग्रुप का कर रहा है। अगर आपका दो अमीनो एसिड ग्रुप क्या है बच्चों, कंबाइन कर रहे हैं, और क्या है बच्चों, उनमें से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा बच्चों, निकलेगा ऐसे निकलेगा, ऐसे, राइट, बने निकले नहीं निकले बच्चों, यहां से वाटर निकला, तो वो आपस में क्या बने बच्चों, बनेंगे वो आपस से बनेंगे पेप्टाइड। वो आपस में क्या बने बच्चों, वहां पे आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। समझ में आया बच्चों, हाँ है ना, कोई दिक्कत? तो आप क्या बोलोगे बच्चों, बोलोगे आप ये बोलोगे कि दो अमीनो एसिड मिलके आपका एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। क्या बोलोगे बच्चों, दो अमीनो एसिड मिलके आपका एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ऐसे बच्चों Yes. आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा, बस इतना पार्ट है। अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन है जे के अंदर है, एक क्वेश्चन जे के अंदर है, आप बच्चों देखो, क्या आपको ये दिख रहा है पार्ट? यस सर। यस सर। जी सर। है ना, ये दो बच्चों क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, ये दो 2023 से क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको ये बोला गया बच्चों कि ये आपका टेट्रा पेप्टाइड से बन रहा है। यहाँ पे आपका मतलब कि यहाँ पे आपका 4 पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब क्या बच्चों का, यहाँ पे आपका 4 पेप्टाइड बॉन्ड होगा। और ये क्या बच्चों, ये सारे कोड दिए अमीनो एसिड्स का, FLDYLQP, ये सारे आपके ये दिया गया है। तो बोला गया है ये आपस में किस टाइप का पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन कब आएगा, जब बच्चों आपको स्ट्रक्चर पता होगा, हाँ या ना, बताओ जरा बच्चों, किससे नो, यस सर। यस सर। है कि नहीं? अब देखो बच्चों, जैसे बच्चों ये पार्ट देखो, ये देखो ये पार्ट देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट देखो बच्चों, देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, एसिड ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, और यहाँ पे जुड़ा बच्चों, यहाँ पे आपका CH2 ये जुड़ा गया है। अब आपको पता चाहिए कि ये आपका यहाँ आपका ये क्या बच्चों, ये आपका अल्कोहल ग्रुप है, ये क्या बच्चों, ये आपका अल्कोहल ग्रुप है, हाँ या ना, हाँ ऑब्वियस ना, ये आपका अल्कोहल ग्रुप है ना। और एक कौन हाँ से, जी। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये कौन सा वो पार्ट है, ये कौन सा अमीनो एसिड होगा जहां पे आपका CH2 PHOH लगेगा बच्चों, कौन सा होगा, कौन सा बच्चों होगा, बताओ जरा, सीरीन या कौन सा होगा? थ्री 9। आप बोलोगे वो कौन सा बच्चों का, वो आपका होगा थ्रियोनाइन। सो क्या बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे वो आपका होगा ट्रायोसिन। क्या बच्चों आपका है, ट्रायोसिन पार्ट है। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर कराया था, ध्यान देना, मैं करवाया था पार्ट, ट्रायोसिन का मैंने स्ट्रक्चर करवाया था, मैंने आपको ट्रायोसिन का स्ट्रक्चर बनाया था। अब बच्चा ट्रायोसिन का 1 लेटर कोड क्या आता है बच्चा, होता है बताओ जरा, ट्रायोसिन का 1 लेटर कोड क्या होता है?
वाई। वन ट्रायोसिन का 1 लेटर कोड क्या होगा? 1 लेटर कोड, 1 लेटर। सर वाई। वाई ट्राइसिन का बताइए, वाई होता है। ट्रायोसिन का 1 लेटर कोड क्या होगा? बता बच्चों क्या होगा? ये आपका एरोमेटिकल पार्ट है ना? एरोमेटिकल पार्ट, तब क्या बोलोगे? हाँ, जैसे लिखा बच्चों, लिखा वाई होगा, है ना? सर आपको नहीं आ रही सर, मारी सर, सूजल ने बोला सर पहले। सुजल, अच्छा सुजल बोला क्या? सर बोल 4 दो। बार बोल दिया था बच्चों ने। बोल चुका था सर, तो आपको पता नहीं, साउंड नहीं आ रही थी शायद। पता नहीं है, मैं सच बोलूं, मुझे सुनाई नहीं दिया। अब देखो बच्चों, और एक अमीनो एसिड से, अब क्या देखो बच्चों, और एक अमीनो एसिड बच्चों, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिखा है CH2PH। अब बच्चों CH2PH कहाँ पे आता है? कौन से में आएगा बच्चों? आएगा स्टेरीन में तो किसमें? देखो ये लिखा है पीएच, पीएच में देखो जब बेंजीन, तो ये आपका एरोमेटिक है। तो कौन सा एरोमेटिक बच्चों होता है? फिनाइल याद है बच्चों? वो तो नहीं होगा इसका लग। देखो अगेन बोल बच्चों, अगर आपको सबका स्ट्रक्चर याद है तो आप आराम से इसका कोड बना लोगे। अब देखो जैसे इसका पार्ट देखो, CH2PH, राइट? ये आपको दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे आपको देखो, सर फिनाइल अमाइन। फिनाइल, ये दिख रहा है? देखिए बच्चों, देखो दिख रहा है CH2PH, दिखा आपको? यस उसका वोल्ट कोड क्या है बच्चों? उसका वोल्ट क्या है बच्चों? F है, एफ। एफ। है ना? और ट्रायोसिन क्या था बच्चों? TRY का OH भी आता है, वो आता है पैरा पोजीशन पे आएगा, उससे वो आपका Y आएगा। तो सिंपल सी बात है, वाई। Y आएगा। तो आप क्या बोलोगे? स्टार्टिंग में F आएगा और लास्ट में Y आएगा। स्टार्टिंग में F आएगा, लास्ट में Y आएगा। तो यस यहाँ पे सर। देखो बच्चों, देखो स्टार्टिंग में आपका कहाँ गया भाई? सर नीचे। ये रहा, देखो। तो आप क्या बोलोगे? स्टार्टिंग में आपका F है, लास्ट में आपको Y है। तो स्टार्टिंग में F है, लास्ट में Y है, स्टार्टिंग में F है, लास्ट में Y है। तो आप बोलोगे ये और ये तो नहीं आने वाला। हाँ या ना? समझे सारे बच्चे? यस यस सर। अब बच्चों, Yes, अब देखो, अभी आपको पहचाना है, अभी आपको ये पहचाना है कि ये वाला कौन सा होगा। जहां पे CH2 देखो, जहां पे आपका नीचे के बच्चों का नीचे ऐसा होता है, CH2 नीचे आ गया, CH, CH3 आ गया, और यहाँ पे आपका CH3 आ गया। तो ऐसा कौन सा होता है? सर ल्यूसीन। ल्यूसिन। लूसिन क्या होता है? तो बच्चों लूसिन का 1 लेटर कोड क्या होता है? लूसिन का 1 लेटर कोड एल। क्या होगा? L एल होगा। होता है। तो इसका आपका L आएगा। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द डी राइट। ऑप्शन। ऑप्शन तो डी। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बता रहा आपको, समझ आया हो? आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको यस। स्ट्रक्चर क्यों करा रहा था। आपको स्ट्रक्चर देखो, अगेन बोलूंगा, आपको बोर्ड एग्जाम में स्ट्रक्चर नहीं आएगा, ये ध्यान देना। बोर्ड एग्जाम में आपका स्ट्रक्चर नहीं आने वाला। बड़ा खतरनाक और मजेदार क्वेश्चन था ये। खतरनाक तो है, मजेदार भी, ऐसे ही बोला। आपको सबको पहचाना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ पे आपका CWH ग्रुप आ रहा है, तो कहाँ पे आपका CWH ग्रुप आता है बच्चों? आता है एस्पार्टिक एसिड में और ग्लूटामिक एसिड में आता है। हाँ या ना? यस है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लूटामिक एसिड का या एस्पार्टिक एसिड का 1 लेटर कोड क्या होता है। तो आप आराम से बना लोगे, इजी हो जाएगा। हमने क्या बच्चों बोला आपको? मैंने आपको बोला कि आपका या तो होना चाहिए एस्पार्टिक एसिड या तो होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड, है ना? अब देखो, अब देखते हैं एसिड वाला पार्ट। कहाँ गया एसिड, कहाँ गया एसिड? अब देखो बच्चों, देखो क्या था बच्चों? देखो ग्लूटामिक क्या बच्चों? या तो ई है क्या? देखो यहाँ पे दोनों में आपका CWG पा रहा है ना? या तो ई आना चाहिए या तो डी आना चाहिए। सिंपल सी बात है, या तो डी आना चाहिए या तो डी आना चाहिए। और देखो बच्चों यहाँ पे आपका खाली एक ही CH2 है, और ग्लूटामिक के बच्चों आपके यहाँ पे आपका 2 CH2 आ रहा है। इतना ध्यान रखना, एस्पार्टिक में 1 CH2 है, ग्लूटामिक का 2 CH2 है। तो देखो बच्चों, अगेन क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में क्या बच्चों? देखो एक ही CH2 आ रहा है ना? तो आप क्या बोलोगे कैसा बच्चों का?
वो डी आएगा। समझिए बच्चों, देखो इसलिए बोल रहा हूं आपको स्ट्रक्चर पता होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैरी, लब्याना, बाकी सारे बच्चे समझे कि समझ रहे? बताओ जरा। यस सर। यस सर। इसलिए आप बच्चों यहाँ पे आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। और आपको पता तो आप आराम से क्वेश्चन मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। ये क्या बच्चों, ये आपका पेप्टाइड तो है, और पेप्टाइड किससे बनता है? जब आपका दो अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं और वहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो हो गया आपका काम, सिंपल। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चंस को लेकर। सबको आ रहा है समझ बच्चों? हाँ है ना? यस सर। यस सर। अब देखो, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे कुछ दो समझो। अगर मैं अमीनो एसिड को एन साइड देखता हूँ, उसको क्या बोलूंगा मैं? उसे बोलूंगा एन टर्मिनल। अगर कार्बोक्सिलिक का एंड बाद में आता है, उससे क्या बोलूंगा? उसमें बोलूंगा मैं सी टर्मिनल। सी मतलब क्या हो चुका? कार्बोक्सिलिक। एन मतलब क्या हो चुका? अमीनो वाला पार्ट हो जाएगा। इतना परसेंट बच्चों वो आया? हाँ है ना? बहुत सिंपल है ना? दूसरा क्या बच्चों, दो यहाँ बच्चों, यहाँ पे लिखा है प्रोटीन। प्रोटीन क्या बच्चों? एक प्रोटीन है इंसुलिन। बच्चों यहाँ पे लिखा गया है इंसुलिन में आपका कितना बच्चों आएगा? बच्चों आएगा इसमें आपका 51 अमीनो एसिड आते हैं। तो इसको याद करना कि इंसुलिन में आपका 51 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, बस आपका काम बन जाएगा, सिंपल। समझिए जो फैक्ट्स है उसको याद रखो। यस सर। यस सर। अब सिंपल सी बात है, अगर बच्चा कभी क्वेश्चन देखा ना हो तो उसको तो अलग ही लगे ना, भले ये कि पढ़ा क्या है हमने, तो ये पढ़ा ही नहीं हमने, सिंपल सी बात है। तो स्ट्रक्चर पता होना इंपॉर्टेंट होता है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसलिए आप बोल रहा हूँ कि मैं आपको पेज भेज दूंगा जिसमें आपको स्ट्रक्चर दिया गया होगा सबका, एटलीस्ट आपको एक आइडिया तो पता चले कहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप बना लोगे क्वेश्चन, है ना? तो ये आपको समझना है। सारे बच्चे समझ में आ रहा है? हरे, लबैना, यामिनी, आयुष, उदित। यस सर। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये पाठ हमें पढ़े दो बच्चों। अब ट्रायोसिन का बोला गया है स्ट्रक्चर, ये भी हमने बताया था, मैंने आपको बताया था। ट्रायोसिन के बच्चों क्या आप बोलोगे? पैरा पे ओच आएगा, पैरा पे ओच आएगा और एक कार्बन आएगा, आना यस चाहिए, सर, डी बताया। है ना? तो ऐसे आपको बच्चों समझना एग्जाम में। ओके, अब देखो बच्चों, देखो यहाँ पे ये पूछा गया 2020 में। क्या बोला बच्चों? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल अमीनो एसिड? कौन सा एसेंशियल नहीं है ना? यहाँ पे आपका डिफरेंट वर्ड्स लिखा गया बच्चों, लिखा गया वैलिन, लूसिन, लाइसिन और ट्रायोसिन। खाली आपको इसका 1 लेटर कोड पता होना चाहिए। हमने क्या बोलता? पीवीटी, टिम, सर हॉल। ट्रायोसिन आएगा। ट्रायोसिन। अब बच्चा ट्रायोसिन का सिंबल क्या था? 1 लेटर कोड क्या था ट्रायोसिन का? वाई। यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या बोलोगे अब? तो आप बोलोगे ऑप्शन क्या है बच्चा का? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऐसा आप ऐसे एलिमिनेट करो, आप ऐसे बच्चों क्वेश्चंस को एलिमिनेट करो, तो आपका आंसर बन जाएगा। क्यों बनेगा? यही आपको समझना है सारे बच्चे, बस इतना ही करना था, हो जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या लिखा बच्चों, लिखा गया है, अब यहाँ पे लिखा गया है जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड, सॉरी पेप्टाइड का कंबाइन, तो क्या मिलेगा बच्चों? मिलेगा आपको यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड मिलेगा। अगर आप बहुत सारे, है ना, को कंबाइन, तो क्या मिलेगा बच्चों? आपको वहां पे पॉलीपेप्टाइड मिलेगा। जो क्या लिखा बच्चों? लिखा गया है ए पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 अमीनो एसिड रेसिड्यू हैविंग मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर 1000 इज कॉल्ड प्रोटीन। प्रोटीन के बच्चों का जब आपका 1000 एटॉमिक मास हो तब आपका प्रोटीन बनेगा, ठीक है ना? अब बच्चों देखो सिंपल सी बात है, जैसे आपको और एक बार लिखा गया बच्चों, ये आपको वापस बता रहा है the polypeptide with the fewer amino acid is called the protein if they ordinarily have the conformation protein such as insulin। यहाँ बच्चों देखो इंसुलिन बार बार नाम आ रहा है। इंसुलिन कब लगाते हैं बच्चों? इंसुलिन कब लगाते हैं?
याद करो, जो आपके डायबिटिक पेशेंट होते हैं, याद है कि नहीं याद है? हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो इंसुलिन में कितना अमीनो एसिड बच्चों आप बोलोगे? उसमें आपका 51 अमीनो एसिड होता है। इतना आपको ध्यान रखना है, बस आपका काम बन जाएगा। इतना आपको पढ़ना है। आगे बोलोगे बच्चों, अमीनो एसिड का टेबल ही आपको पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो आप आराम से क्वेश्चन बनाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। बस इतना पार्ट में बोल रहा हूं आपको, ठीक है? यस सर। ओके, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या पढ़ने बच्चों? अभी हम पढ़ने वाले प्रोटीन के बारे में। अभी हम प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों कौन पढ़ेगा? प्लीज हेल्प करिए मेरा पढ़ने में। ठीक है सर, पढ़िए। Proteins can be classified into two types on the basis of their molecular shape. Fibrous proteins, when the polypeptide chains run. कैसा बच्चों? फाइब्रस है। Fibrous proteins, when the polypeptide chains run parallel and are held together by the hydrogen and disulfide bonds, then fiber-like Okay. structure is formed. ओके ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्या नोट करना है आपको? यहाँ पे आपको नोट ये करना है कि फाइब्रस प्रोटीन होता है क्या बच्चों? होता है वो आपस में हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। दूसरा क्या बच्चों? सच प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये आपको वाटर में इनसॉल्युबल होता है। और उससे एग्जाम्पल क्या बच्चों? केराटिन और मायोसिन। आजकल पार्लर में अलग चल रहा है कि केराटिन करा दो, केराटिन करा दो, सुना होगा है ना, कि बालों में केराटिन करा दो। तो एक कुछ नहीं बच्चों, खाली आपको प्रोटीन को ऐड करते हैं। खास गर्ल्स को ज्यादा पता होता है इस सब के बारे में, मुझे पता नहीं है ना, तो थोड़ा सा हाँ रहता है। केराटिन बोलते हैं, केराटिन बोलते हैं ना। तो अब क्या बोलोगे? फाइब्रस में आपका हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। एग्जांपल है केराटिन और मायोसिन। सिंपल। हाँ सही बोला केशव, आपने सही बोला। तो इतने आपको नोट करना है। तो बच्चा आपका 3 पॉइंट्स में ये पार्ट आपका हो जाएगा खत्म। कैसे बॉन्ड जुड़ा गया है, वाटर में सॉल्युबल है या नहीं, और उससे एग्जांपल हो गया। और बच्चों कभी कभी यही पूछते कि कहाँ पाया जाता है बच्चों? ये आपका मसल में पाया जाता है, केराटिन आपका हेयर में पाया जाता है। बस सिंपल हो गया। सारे बच्चे नोट करिए इसको बच्चों, कमान सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते बच्चों। हो गया? यस सर। यस सर। ओके, थोड़ा वेट कर लेता हूँ। तो 2 मिनट। करो करो, कोई बात नहीं, करो, ठीक है, वेट करता हूँ। थैंक यू कृतिका रिस्पॉन्स देने के लिए। ओके, अब अच्छा हो जाना चाहिए, 3 पॉइंट हो जाना चाहिए। ओके, दूसरा क्या बच्चों? दूसरा हम बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में। पढ़िए बच्चा केशव। Globular proteins. This structure results when the chain of polypeptides coil around to give a spherical shape. These are usually soluble in water. Insulin and albumins are the common examples of globular protein. ओके, तो बच्चों ये एग्जांपल्स नोट डाउन करना बच्चों इंपॉर्टेंट है। ये आपका स्फेरिकल शेप होता है और ऐसे कॉमन एग्जांपल आपका इंसुलिन और एल्बुमिन से एग्जांपल्स है। सिंपल हो गया। अब बच्चा ये करने बाद अभी हम आपको पढ़ेंगे शेप के बारे में। ठीक है हरी? है ना? तो देखो बच्चों, ये आपको समझना है। और ऐसा नहीं कि सारे प्रोटीन आपको खाना ही है। अब एक केराटिन प्रोटीन है ना, फाइब्रस प्रोटीन है, तो खाते थोड़ी उसको, नहीं खाते ना। तो सब नहीं खाना है, जो हमारे बॉडी चाहिए खाली उसी को खाते हैं।
ये भी ध्यान रखना। हाँ, ऐसा नहीं है प्रोटीन तो कुछ भी खा लो, ऐसा नहीं खाना है। जो आपकी मम्मी खिलाएगी प्यार से वही खाना है, बहुत प्रोटीन मिलेगा आपको, पक्का है। ओके, तो बच्चों आगे बढ़े, सारे बच्चे नोट कर लो। Yes, इसमें कैसा होता है बच्चों, कैसा होता है, पॉलीपेप्टाइड कॉइल होता है क्या बच्चों, कॉइल ऐसा घूमता रहता है, कॉइल जैसा। अभी मैं बच्चों आपको ये देखो, कॉइल लैक्स स्फेरिकल शेप, वाटर में सॉल्युबल है। अभी बच्चों में कराऊंगा, तो टाइम तो बचा नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बच्चा, स्ट्रक्चरल हम बात भी करेंगे, स्ट्रक्चरल हम बात भी करेंगे। ओके, डन सारे बच्चे, कुछ आवाज आ रहा है क्या, yes, कुछ आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा है? नहीं सर, आवाज के लिए नहीं की, यस सर, डन के लिए की, यस सर की डन ने। सर आपकी वॉइस अच्छी आ रही है, बच्चों की वॉइस अच्छी आ रही है, बात खत्म। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ए सर तब ओके, हंसे ना कि चैट में लिख रहे थे कि पर हम बाल नहीं खाते, तो मैं कहा हम तो खाते बाल बुड्ढी के। अच्छा अच्छा, वो बात करी थी, मुझे लगा कुछ और, लगा समझ सुना गया। सर कोई चीजी बात है होती। बच्चों, देखो जी जी। वो शुगर से बना होता है ना, बेसिक वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, तो बुढ़े के बाद प्रोटीन नहीं हो, क्या बच्चों, कार्बोहाइड्रेट है, मोटापा बढ़ाएगा आपके अंदर, है ना। ओके, तो बच्चा अभी आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने अमीनो एसिड्स के 1 लेटर कोड के बारे में पढ़ाई किया, है ना। दूसरा बच्चा हमने क्लासिफाई किया था, कौन सा एरोमेटिक है, अल्कोहलिक है, बेसिक है ना। फिर आपका आता है बच्चों, हमने बात किया था पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। तो मैं क्या बोला बच्चों, जब आपके दो कंबाइन करेंगे तो आपका पेप्टाइड बनेगा, ठीक है ना, इतना हमने पढ़ा बच्चों। और हमने उस पे से क्वेश्चन भी किया। अगेन बोलो बच्चों, आपको स्ट्रक्चर का आइडिया पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर आइडिया पता हो तो आप आराम से क्वेश्चन को आप बना लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा बात के बच्चों, हमने पढ़ा प्रोटीन के बारे में, दैट इज कौन सा फाइब्रस है और कौन सा आपका ग्लोबुलर है। तो बच्चों कल जो पार्ट होगा, कल हम आपका शेप, और हम बच्चों कल हम इस चैप्टर को 90% खत्म कर देंगे, ठीक है। कल हम इस चैप्टर को 90% खत्म करने की कोशिश करेंगे, और वो चैप्टर हो भी जाएगा, है ना। फिर बच्चों उसके बाद मैं आपको खाली रिवीजन से कराने वाला हूँ, बिकॉज हमें रिवीजन करना बहुत जरूरी है ना। देखो ये सब हम कल करने वाले हैं, ओके। चलो, तो बच्चों हम यहाँ पे आज की क्लास को एंड करते हैं। आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा बच्चों। हमने सर जे क्वेश्चंस भी किए थे, और किसी को जो डाउट है आप मुझे प्रॉपर्ली मैसेज करना, तब मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा, ठीक है। सर एक सर बात बताओ, बोलो बच्चा। सर मैंने आपको मैसेज सर किया, मुझे 11वीं मुझे प्लस थोड़ा 12वीं के समझा दो। सर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दो जो टेस्ट में आ अब सकती हूँ फ्लाई में। सर कल है, ओके आज पता चला। ओके, सबसे मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, ठीक है ना।